हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग यूनिट 7 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स के ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। डिवाइड 1010.101 बाय 1.01। आपको डिवाइड करना है, देखो 1010.101 को 1.01 से, ठीक है। तो देखो इसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं 1010.101, ठीक है। इससे किससे डिवाइड करना है, तो 1.01 से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल को आपको हटाना होगा। जो डिनोमिनेटर में नंबर है इसके डेसिमल को आपको हटाना होगा। तो डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था कि कितने आपको, देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। अगर 100 से देखो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो डिनोमिनेटर में तो डेसिमल हट जाएगा, लेकिन फिर न्यूमरेटर में आपका डेसिमल रह जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो आपको ना 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखो आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के डेसिमल को आप हटा दीजिए, उसके बाद इजीली डिवाइड होगा आपका। तो पॉइंट देखो कितने डिजिट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट, यानी आपको 1000 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो 1010.101 वो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1.01 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। इससे क्या होगा कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के डेसिमल आपके हट जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर मिलेगा 1010.101, ठीक है। क्योंकि पॉइंट के बाद देखो 3 डिजिट है और यहाँ 1000 में 3 0 है, तो डेसिमल हट जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखो क्या रहेगा, 1.01 है, 101 रहेगा, और यहाँ से एक 0 आएगा आपका, क्योंकि पॉइंट के बाद देखो 2 ही डिजिट है ना, नीचे डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है, तो यहाँ से 2 0 हटेंगे, एक 0 तो हमारा रह जाएगा, तो एक 0 आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ हमें नंबर मिलेगा 1010। अब इससे आप डिवाइड कर दो न्यूमरेटर को, ठीक है। तो यहाँ हम लोग डिवाइड करने से पहले आप देखो 0 आप छोड़ दो, ठीक है, 0 छोड़ दो, 101 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को। 0 आप साइड में रखते हैं, जैसे इस नंबर को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1010 है, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 101 इंटू 10, ठीक है। तो 10 हम लोग छोड़ देते हैं, 101 से इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर 101 से हम डिवाइड करेंगे 10, नंबर देखो क्या है, 1010.101, ठीक है, ये नंबर है। तो इसे डिवाइड करना है हमें किससे, 101 से। तो आप देखिए यहाँ हमारे पास 3 डिजिट का नंबर है, तो आपको 3 डिजिट एक टाइम में लेना है, ठीक है। 101 1 टाइम्स जाएगा, तो आया 101, माइनस करेंगे 0 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है, 0, ठीक है, तो 0 लाएंगे, क्या 0 डिवाइड जाएगा इससे, नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें फिर 1 लाना है। अब 0 1 हमें मिला है, तो 0 1 भी तो इससे डिवाइड नहीं जाएगा, तो हमारा 2 डिजिट एक साथ आया है, तो इसके लिए यहाँ कोशिएंट में एक 0 आएगा, ठीक है। अभी भी डिवाइड नहीं जा रहा, फिर से ये 0 जो है आपका नीचे आएगा। तो अब हमें क्या नंबर मिला है, 10। 1 से पहले 2 0 है, लेकिन इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, अब हमें 10 मिला है। 10 भी 101 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो फिर से 0 यहाँ आएगा, ठीक है। अब 1 जो लास्ट में बचा है, 1 वो आपको नीचे लाना है, 1 लाए तो फिर से एक 0 गया, ठीक है। अब आपको देखो ये 1 टाइम्स डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 1 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 101 माइनस करेंगे, अब देखो 0 हमें मिल गया। तो हमें क्या नंबर मिला है, देखो 10001, ठीक है। और डिवाइड किससे किए थे, 101 से, ठीक है। तो 101 से, तो देखो इसे जो मैंने लिखा है इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसे मैं मिटा देती हूँ, और यहाँ 101 इंटू 10 मैंने किस नंबर से डिवाइड किया था, 101 से। डिनोमिनेटर में अभी भी 10 है हमारे पास, ठीक है। तो अब 10 है क्योंकि, इसलिए हमें अब डेसिमल शिफ्ट कर देना है, तो 1 के साथ एक 0 है, तो आपका डेसिमल
क्या लेफ्ट साइड में 1 डिजिट जाएगा, तो यहाँ हमें आंसर मिलेगा 1000.1। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। 3.5 किलोग्राम टॉफीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सम चिल्ड्रंस। If each child has to be given 0.5 kilogram toffees, how many children get the toffees? यहाँ क्या कहा गया है, देखो 3.5 किलोग्राम टॉफीज है जिसे कि डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों में। तो कितने टॉफीज है, 3.5 किलोग्राम, और उसे कुछ बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर यहाँ क्या कहा गया, इफ ईच चाइल्ड हैज टू बी गिवन 0.5 किलोग्राम टॉफीज, अगर हर एक बच्चे को, ठीक है, अगर एक एक बच्चे को 0.5 किलोग्राम टॉफीज दिए जाते हैं, तो हाउ मेनी चिल्ड्रंस गेट द टॉफीज, यानी कितने बच्चों को टॉफी दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यानी आपको फाइंड करना है कि कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस फाइंड करने हैं। तो देयर पर हम लोग लिखेंगे यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन गॉट दी टॉफीज, मतलब कि कितने बच्चे हैं जिन्हें की टॉफीज मिलेगी। तो देखो टोटल टॉफीज कितने हैं, 3.5 किलोग्राम। ठीक है, टोटल टॉफीज 3.5 किलोग्राम है और हर एक बच्चे को 0.5 किलोग्राम टॉफीज मिल रही हैं। तो आपको क्या करना है, टोटल जो टॉफीज हैं उन्हें आपको डिवाइड कर देना है 0.5 किलोग्राम से। तो टोटल टॉफीज है 3.5 किलोग्राम और डिवाइड कितने से करना है, तो 0.5 किलोग्राम से। अब यहाँ से देखो किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा और आप देखो 3 न्यूमरेटर में जो नंबर है 3.5, डिनोमिनेटर में 0.5। ठीक है, पॉइंट के बाद न्यूमरेटर में भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, डिनोमिनेटर में भी क्या है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो पॉइंट आपका यहाँ से हट जाएगा ऊपर नीचे, क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों के बाद सेम डिजिट है, सेम डेसिमल प्लेसेस है 1 and 1। तो आपका यहाँ से डेसिमल ऑटोमेटिक आपका हट जाएगा, या फिर जिस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या नंबर हमें मिल रहा है, 3.5 अपॉन 0.5, यही नंबर मिल रहा है ना किलोग्राम को कैंसिल करने से। तो क्या करेंगे हम लोग डेसिमल को हटाने के लिए, पॉइंट के बाद दोनों के पास 1 डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में 35, डिनोमिनेटर में 5 मिलेगा। तो इतना करने से अच्छा है कि ऑटोमेटिक आप देखो कि कितने डेसिमल प्लेसेस है, आपको ये काउंट कर लेना है। पॉइंट के बाद 1 है, नीचे भी पॉइंट के बाद 1, तो आपको इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको लिख देना है यहाँ 35 अपॉन 5। ठीक है, अब देखो 5 से कैंसिल करेंगे 35 को, 7 टाइम्स जाएगा, 5 7 35, और यहाँ हमें आंसर मिला 7। तो यानी कितने बच्चों को टॉफीज मिलेगी, 7 बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। मिस्टर अजय परचेजेस 3 किलोग्राम टोमेटोज एट ₹15.50 per kilogram and 5.5 kilogram potatoes at ₹22 per kilogram. Find the total amount spent in all. यहाँ क्या कहा गया है, देखो मिस्टर अजय ने 3 किलोग्राम टोमेटोज परचेज किए हैं 15.50 रुपीज पर किलोग्राम के अकॉर्डिंग, यानी 1 किलोग्राम का कॉस्ट कितना है, 15.50, एंड उसके उन्होंने 3 किलोग्राम परचेज किए हैं। तो आपको यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है कि कितने टोमेटोज में उसने स्पेंड किए हैं। उसके बाद 5.5 किलोग्राम पोटैटोज परचेज किए हैं 22 रुपीज पर किलोग्राम के अकॉर्डिंग, यानी 1 किलोग्राम पोटैटो का कॉस्ट 22 रुपीज है और उसने कितने परचेज किए हैं, 5.5 किलोग्राम। तो यहाँ पूछा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट इन ऑल। आपको यहाँ कैलकुलेट करना है कि कितने अमाउंट उन्होंने स्पेंड किए हैं, खर्च किए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे द अमाउंट स्पेंट बाय द टोटल अमाउंट। ठीक है, द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय मिस्टर अजय। ठीक है, उन्होंने टोटल कितने खर्च किए हैं यही तो पूछा है, द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय मिस्टर अजय। तो आप देखो पर किलोग्राम, यहाँ क्या है, पर किलोग्राम टोमेटोज, यानी 1 किलोग्राम टोमेटोज का कॉस्ट, यहाँ देखो पर किलोग्राम कहा गया है, यानी 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम टोमेटो का कॉस्ट है 15.50। ठीक है, तो इसने कितने लिए हैं, 3 किलोग्राम लिए हैं, यानी आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है 15.50 को। ठीक है, तो 3
इंटू ₹15.50, ठीक है, इतने खर्च हुए हैं टोमेटोज पे। प्लस साथ ही उन्होंने क्या लिया है, पोटैटोज। तो पोटैटो का कॉस्ट कितना है, 1 किलोग्राम का 22 रुपीज, 1 किलोग्राम का 22 रुपीज है, ठीक है। उसने कितने लिए हैं, 5.5 किलोग्राम। तो बस 5.5 किलोग्राम को 22 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5.5 इंटू ₹22, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई करके यहाँ आपको लिख देना, ऐड कर देना है। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 15.50, तो यहाँ हमें मिलेगा 0, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, तो ₹46.50। और यहाँ देखो 5.5 इंटू 22 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग, 55 22 मल्टीप्लाई करने से 2 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, फिर यहाँ भी मिलेगा 0 1 1, ऐड करेंगे 0 1 2 1, यानी यहाँ हमें मिलता है 1210, पॉइंट 1 डिजिट के पहले है तो यहाँ से पॉइंट हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो यानी 121 रुपीज मिलता है। किस पे खर्च होता है, पोटैटोज पे। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ऐड करने से देखो क्या मिलेगा, 46.50 है 121, तो यहाँ 121 में ऐड कर देना है कितना, 46.50, तो यहाँ हमें मिलेगा 0.50, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 2 6 1, 167.50, ठीक है। तो उसने टोटल कितने अमाउंट खर्च किए हैं, 167.50 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 15 एज कोशिएंट। यहाँ पूछा है कि इनमें से किसका कोशिएंट 15 आएगा, ठीक है 15। तो आप देखो डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि किसका कोशिएंट 15 आएगा। इसमें आप देखो क्या है, 0.075 डिवाइडेड बाय 0.5, 0.075 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है। तो देखो अगर हम डिनोमिनेटर से 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर से अगर हम लोग हटाएंगे पॉइंट, तो क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो ऊपर से अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट डेसिमल राइट साइड जाएगा, तो 0.75 मिलेगा और डिनोमिनेटर में 5 मिलेगा, ठीक है। और अगर 5 से इसे डिवाइड करो तो हमें मिलेगा 0.51 5 5 25, 0.15 मिलता है, यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इसका कोशिएंट क्या है 0.15, हमें कितना चाहिए 15। नेक्स्ट देखो 0.075, 0.075 डिवाइडेड बाय 0.005। अब देखो दोनों के पास जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, दोनों के पास सेम डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 2 3, न्यूमरेटर में भी है 3, डिनोमिनेटर में भी 3 है, यानी आपका डेसिमल आप ऐसे ही हटा सकते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो न्यूमरेटर में हमें नंबर मिलेगा 75, डिनोमिनेटर में मिलेगा 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 75 को, तो यहाँ देखो क्या मिलता है, 5 1 ज़ा 5 और 2 5 5 5 ज़ा 25, 15, यानी इसका कोशिएंट क्या मिला है 15। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सी का भी आप चेक कर सकते हैं, सी का देखिए क्या है, 0.75 डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड करना है, तो बस 5 से आप डिवाइड करो तो यहाँ मिलेगा 0.15, यानी इसका भी कोशिएंट क्या मिल रहा है 0.15, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी का क्वेश्चन कितना है 15, और 15 ही हमें चाहिए, ठीक है। तो यूनिट 7 के ब्रेन टीजर्स के सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए हैं। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।